तजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह यबगूनहा इवजा हुम बिल आखिरति काफिरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इस मंजिल रफ़ी पर बुलंद फरमाया है कि जिन हस्तियों से वो अर्श पर मोहब्बत करता है उन्हीं हस्तियों से हम फर्श पर मोहब्बत करते हैं। और परवरदिगार आलम ने अपने आप तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते करार दिए हैं, बल्कि रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है। अब पैगंबर इरशाद फरमा के गए कि मेरी उम्मत मेरे बाद 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। वो मामलात हो चुके जो होने थे। अब आज चौथी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं, 5वीं तकरीर कि पैगंबर इरशाद फरमा के गए कि लोग अपने अपने रास्ते बना लेंगे और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 73 रास्ते बनाएंगे। उन 73 में से सिर्फ एक हो जा जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। और हम भी पैगंबर के इस कौल पर 1400 बरस से कह रहे हैं जहन्नम में जाओ। 1400 बरस से कह रहे हैं जहन्नम में जाओ, इसलिए कि पैगंबर कह चुके कि 73 में से सिर्फ एक होगा कि जो जन्नत में जाएगा, बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। तो अब मेरे अजीजों, वो रास्ता, वो सबील, वो सिरात किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जाफर तैयार में इंटर हो और आपको हैदर पुप्पा के आना है तो आपके सामने कई रास्ते होंगे, इधर से भी जा रहा है, उधर से भी जा रहा है। आप पूछेंगे किसी से कि भाई वो रास्ता कहाँ है, वो घर कहाँ है, वो कहेंगे इधर, वो कहेंगे इधर, कोई कहेगा उधर, कोई कहेगा इधर। तो 50 लोगों से पूछने से बेहतर है कि किसी एक से रास्ता पूछा जाए कि जो बिल्कुल सच्चा रास्ता बता सके। तो 1400 बरस से हम उम्मत से कह रहे हैं इधर उधर से ना पूछो कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मिंबर सलूनी पर अली कह रहे थे अना सिरातल मुस्तकीम। ये सलामत रहे आप। तो हर किसी से ना पूछा जाए कि सिराते मुस्तकीम क्या है, सिराते मुस्तकीम क्या है। जो सिराते मुस्तकीम है उसी से पूछा जाए। और देखिए, बात कह रहा हूं और बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूं और यकीनन पढ़ा लिखा बंदा मेरे सामने मौजूद है और सब गौर व फिक्र करने के कायल भी हैं और काबिल भी हैं और सबने कुरान पढ़ा हुआ है। और कुरान की ये आयत सबने पढ़ी है कि जैसे ही अल्लाह ने शैतान को रांदे दरगाह किया का निकल जा, तू मरदूद है, तू कल भी मरदूद था, आज भी मरदूद है, क़यामत तक मरदूद रहेगा, निकल जा। मरदूद कहते ही उसे हैं जिसे अल्लाह अपने घर से निकाल दे, जिसे अल्लाह अपने घर से निकाल दे उसे मरदूद कहते हैं। मरदूदे बारगाह, रांदाए दरगाह का निकल जा, तू रांदाए दरगाह है, चला जा। तो उसने कहा, देखिए अजीब बात है, आपने सुनी हुई है। तो उसने कहा कि परवरदिगार, मैंने सुना है, मैंने अल्लाह पर पढ़ा है कि तू किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह ने कहा मैं किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। कहा मैं अजर चाहता हूं। किस चीज का? 6000 बरस का सजदा किया है, उसकी मजदूरी चाहता हूं। अल्लाह ने कहा मैं किसी का अजर जाया नहीं करता। क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूं कि ये जो आदम है इसकी ज़ुर्रियत को बहकाओ, मुझे बहकाने की इजाजत दे, मुझे बहकाने की इजाजत दे। अल्लाह ने कहा इजाजत दी। कहा कि सिर्फ यही नहीं और भी कुछ चाहता हूं। क्या चाहता है? कहा मुझे इजाजत दे कि बनी नौए आदम के रगो रेशे में खून के साथ दौड़ूं। अल्लाह ने कहा यह भी इजाजत दी। अब वो मुसलसल देख रहा है कि मैं जो कह रहा हूं अल्लाह बहस ही नहीं कर रहा। अल्लाह आलिम है
आलिम है अल्लाह, अल्लाह कट हुज्जती नहीं करता, अल्लाह जाहिलों से बहस नहीं करता। अल्लाह है, शैतान से बड़ा जाहिल कौन होगा? उसने कहा कि मुझे बहकाने की इजाजत दे। अल्लाह ने कहा दे दी। कहा कि इनके रगो रेशे में खून बल के दौड़ने की इजाजत दे। अल्लाह ने कहा दे दी। उसने कहा तो सारी इजाजतें मिल रही हैं। उसने कहा अच्छा मैं इनके नुत्फों में शामिल होना चाहता हूं। कहा हो जा, कहा हो जा, कहा इनको दाएं से बाएं से आगे से पीछे बहकाना चाहता हूं। कहा बहका ले। वो हैरान है कि सारी इजाजतें मिलती जा रही है, उसको ये पता ही नहीं कि मुकाबला किससे है। उसको ये मालूम ही नहीं कि वो कौन है जो सामने है। वो अल्टीमेट पावर रखता है, वो कादिर मुतलक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो गनी है। हाय हाय हाय, जो समझ कर मेरा सलाम। गनी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जिसके पास दिरहम और दीनार हो। गनी का मतलब होता है जिसे किसी की परवाह ही ना हो, जिसे किसी की परवाह ही ना हो। ला जा ये भी ले ले, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से बहका ले। उसने कहा ये भी इजाजत मिल गई। कहा अच्छा मैं ये इजाजत चाहता हूं कि इसकी नस्ल में किसी घर में एक बच्चा पैदा हो तो मेरे यहां उसको बहकाने के लिए 2 बच्चे पैदा हो। तो देख रहे हैं आप शैतान कितना पावरफुल है। हर किसी के साथ 2-2 लगा हुआ, हर किसी के साथ 2-2 लगा हुआ, और खुद तीसरा वो है। तो कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे यहां भी औलाद हो ताकि इसकी औलाद को बहकाए। अल्लाह ने कहा ये भी इजाजत दे दी। सब इजाजतें लेता गया, लेकिन एक बार उसने कहा देखिए ये शैतान की फिक्र है, शैतान की फिक्र। ये जो आप इशारों में बात समझने की आती है, मैं इशारों में करूंगा कि ये जो कहते हैं ना हर काम अल्लाह की तरफ से होता है, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है। नेकी भी अल्लाह की तरफ से, बदी भी अल्लाह की तरफ से, नेकी भी अल्लाह की तरफ से, बदी भी अल्लाह की तरफ से। बताओ कहां से आई ये फिक्र? उसने एक बार अल्लाह से मुखातिब होकर कहा जैसे तूने मुझे बहकाया है, हाय हाय बेमा उग़वैतनी, जैसे तूने मुझे बहकाया है वैसे ही मैं इसकी नस्ल को बहकाऊंगा। यानी ये इल्जाम कि अल्लाह ही बहकाता है ये चला है शैतान की तरफ से। अब ये जहां भी फिक्र चली जाए कि हर काम अल्लाह की तरफ से है, हिदायत भी और ना हिदायत भी, तो ये सब शैतानी फिक्र है। और फिर उसने एक जुमला कहा, इस जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं, मुझे अभी इसके बाद 2 मजलिसें और पढ़ना है और आज भी एक मजलिस पढ़ के आ रहा था, इसलिए ताखीर हो गई कि अब मुझे आखिरी बिल्कुल तकरीर आखिरी महले में दाखिल हो रही है, सिर्फ इस जुमले तक आपको लाना। उसने क्या कहा? ये इजाजत, ये इजाजत, ये इजाजत, ये इजाजत, ये इजाजत, सारी इजाजतें मिल गई। अब क्या रहा? अब क्या रहा? एक बार हार कर कहता सबको बहका लूंगा, तेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकता। सबको बहका लूंगा, तेरे मुखलस को बंदों को नहीं बहकाऊंगा। अब सुनना जुमला। एक बार उसने कहा कि परवरदिगार मैं तेरी सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और वहां आने वालों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से बहकाऊंगा तेरी सिराते मुस्तकीम पर। सिर्फ ये नहीं कहा कि सिराते मुस्तकीम पर, सिरातकल मुस्तकीम, तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। यानी मुल्ला से पहले शैतान को मालूम है कि सिरात मुस्तकीम है क्या। भाई मौलवी से पहले शैतान जानता है कि अल्लाह तक कौन सा रास्ता पहुंचाता है। इसलिए उसने कहा, मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे मुसलसल तकरीरें सुन रहे हैं और इन्हीं की इजाजत से और इन्हीं की हौसला अफजाई से ये काफिला यहां तक पहुंचा है कि मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। इसका मतलब है शैतान को मालूम है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो मैं जरा आहिस्ता से एक बात कह दूं, अगर आपकी इजाजत। शैतान को मालूम है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या है। भाई हमें तो एक तरफ हटा देना उम्मत, हम तो काफिर है ना, तो हमें तो हटा। हम तो यहाँ बैठे इस इबादत गाह में और इस अमन गाह में बैठे, हुसैन की अमान में बैठे। तो समझ लो, जो भी समझ लो तुम इसे, तुमने हमें काफिर कह दिया, हम तो हो गए एक तरफ। अब हम अपने आप से बात नहीं कर रहे, अब हम आहिस्ता से कहते हैं मौलवियों से, मुल्ला से, वो मुल्ला जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने किया।
क्या है? दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। दीने मुल्ला क्या है? फी सबीलिल्लाह फसाद। मेरा मौजू भी सबीलिल्लाह है। अल्लाह के नाम पे फसाद, मौला के नाम पे फसाद, अल्लाह के नाम पे दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। तो मैं अपने आप को तो कहता हूँ आप सब हम सब हो जाए एक तरफ, इसलिए कि उम्मत तो हमें मोमिन ही नहीं मानती। जब हमारे बाप अली के बाप को मोमिन नहीं मानती, हमारा बाप अली है ना, पैगंबर ने कह दिया कि अना व अली अबवा हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। तो जब हमारे बाप के बाप को नहीं छोड़ा तो हम कौन है? तो हमें तो बड़ा मजा आता है कि जब हमें वही डिग्री दी जाए जो अबू तालिब को दी गई है। हमें तो बड़ा लुत्फ आता है। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब मौलवियों से कहता हूँ हाथ जोड़ के, देखिए मैं एहतरामन आप सबकी तरफ से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भाई हम तो काफिर हैं, हम तो अपनी बात नहीं करते कि अगर आपको मालूम नहीं है कि सिरात मुस्तकीम क्या है तो वो आपके साथ जो हर वक्त रहता है ना शैतान, उससे पूछ लो। अब ले जाओ जुमला, मौलवियों से कहना शैतान जिस तरफ तुम्हें आने से रोके समझ लेना वही सिरात मुस्तकीम है। शैतान मौलवी को नमाज से नहीं रोकता, रोजे से नहीं रोकता, हज से नहीं रोकता, कहता है अली की तरफ ना जाना। तवज्जो फरमाई आपने कि अली कह रहे हैं अना सिरातल मुस्तकीम। सब कायल हैं इस बात के, सब कायल हैं। आज कुलैनी था खुमैनी, जाके पढ़ो, सब ने वही बातें लिखी है फजाइल अली में कि जो सलमान ने बताई, अबू ज़र ने बताई, मिक़दाद ने बताई, अम्बार ने बताई। इसलिए कि अली कह चुके थे, सलमान और अबू ज़र से कहा, सलमान और अबू ज़र से कहा अल्लाह की जात को पहचानना चाहते हो? जी मौला पहचानना चाहता का बात यह है कि जिसने मेरी जात की मारिफत हासिल की, मारिफती बिन नूरानिया मारिफतुल्लाह, मेरे नूर की मारिफत जिसने हासिल की उसने अल्लाह को पहचान लिया, उसने अल्लाह की मारिफत हासिल की। तो अब ये सिरात है जिसे सिरात अली कहते हैं। मैंने अली इस्म के तौर पर भी कहा है और सिफत के तौर पर भी कहा है। सिराज अली यानी बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बुलंद रास्ता, बहुत बुलंद रास्ता। अली कहते हैं मा लैसा फौकुश शै, जिसके ऊपर कोई शै ना हो। लुगत अरब कह रही है मा लैसा फौकुश शै, जिसके ऊपर कोई शै ना हो उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। तो सिराज मुस्तकीम सिराज अली है, यानी बहुत ऊंचा रास्ता है, उससे ऊंचा कोई रास्ता नहीं है। तो हर कोई इस ऊंचे रास्ते पे आ भी नहीं सकता, इसके लिए ऊंचा होना पड़ता है। और हमें हमारी माएं बचपन ही से जब हम इतने छोटे होते हैं ना तब हमें इतना ऊंचा बना देती हैं, कहती हैं अली अली करो। अच्छा, अब ये फजाइल की बातें हो रही, मौला अली के फजाइल पढ़े जा रहे हैं। तो अब अगर कोई ऐसे में खामोश बैठा हो तो जाकिर तो ये समझेगा कि ये अली को मानते ही, मैं तो ये समझूंगा ना। तो यही बात होती है। तो अब इसलिए पैगंबर ने कहा जो यहाँ हैं वो उनको बताएं जो यहाँ नहीं है। इस जुमले का मतलब आप समझे नहीं? कुछ लोग ये भी कहा कि कुछ लोग जो फिजिकली यहाँ हैं वो उन तक पहुंचाएं जो फिजिकली यहाँ नहीं है। गदीर में कहा ना। और एक होता है कि है भी और नहीं भी है।
यानी मौजूद है मगर नहीं, मौजूद है मगर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने कहा यारिफूना, सूरह नहल, यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं मगर पहचान कर इनकार कर रहे हैं, और अक्सरियत तो काफिरों की है। हाय हाय, मैं बात कह भी गया। अल्लाह कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है, मुल्ला कह रहा है कि हम, तो या तो हमारी मान लो या अल्लाह की मान लो। अल्लाह कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है, और अगर हम काफिर हैं तो हमें अक्सरियत मानो। माशाल्लाह। ऐसा ही देखें, हम भी बचपन में अपने माँ बाप के साथ आते थे। जैसे ये छोटी सी बच्ची आई है, खुदा इसके नसीब अच्छे करे, आपका साया इस पर सलामत रहे। और यकीनन चूंकि हम भी नामहरम है, इसके लिए इसका नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जो भी नाम है खुदा इसको सलामत रखे। मैं जहाँ भी तकरीर में पंजाब में तकरीर कर रहा था, तो बिल्कुल बीच मजमे में दूर जाके एक साहब बैठे थे अपने बच्चे को लेके, और वो बच्चा बार बार खड़े होकर नारा लगाता चाहता था, उसको बिठा देते। मैंने कहा कि भाई इतना हसीन बच्चा, जैसे ही नाम अली उसकी जबान पे आता है और हसीन हो जाता है, और मेरा दिल कहता है कि यूसुफ भी उसे रश्क से देख रहे होंगे, तो मैं आगे बुला लेता था कि भाई आओ, और बच्चे जो हैं आगे जरूर बैठे, इसलिए कि हम भी ऐसे ही इस मकाम तक पहुंचे जैसे हम बच्चे थे छोटे छोटे। और ये जरूरी है कि माँ बाप उंगलियां पकड़ के बच्चों को लेके आए। आज अगर हमें अली का पता बताया है तो हमारी अलवी माओ ने बताया। खुदा इस बच्ची को नजरबद से महफूज रखे। हमारी अलवी माओ ने बताया कि अली तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इतना आसान रास्ता है, घर से निकलो, अपने घर से निकलो, हुसैन के घर में आ जाओ। अपने घर से निकलो, हुसैन के घर में आ जाओ। और आपने बहुत से पड़ोस देखे होंगे, बात खत्म हो रही है लेकिन चाहता हूं कि जो जो बातें आ जाएं वो आपके हवाले कर दो। आपने बहुत से पड़ोस देखे होंगे, आपका भी पड़ोस है और भी लोगों का पड़ोस है, और जिसका कलमा हम पढ़ते हैं। आगे जुमले आप खुद जोड़ लिया करें। पड़ोस बहुत होते हैं, पड़ोस बहुत। अली का पड़ोस भी आपने देखा है, एक तरफ आदम है, एक तरफ नूह। अली का पड़ोस देखा ना, हमसाए, एक तरफ आदम, एक तरफ नूह। हुसैन का पड़ोस अजीब है। हुसैन का पड़ोस मस्जिद है, अल्लाह का घर। जहां हुसैन का घर वहां अल्लाह का घर, जहां अल्लाह का घर वहां हुसैन का घर। सबीलुल्लाह है ये, हुसैन का घर सबीलुल्लाह है, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। नहीं पहुंची बात यह है कि दुनिया हमसे न पूछे कि हर मस्जिद के बराबर में इमाम बाड़ा क्यों बनाते हो। हमसे न पूछो कि हर मस्जिद के बराबर में इमाम बाड़ा, हर मस्जिद के बराबर में अल्लाह के घर के बराबर में हुसैन का घर, अल्लाह के घर के बराबर में इमाम बाड़ा क्यों रखते हो, शिर्क करते हो, कुफ्र करते हो। हमसे न पूछो। आप बताएं कि आपने क्यों नहीं रखा। हाय हाय हाय, आप बताएं कि आपने क्यों नहीं रखा। अब दलील दे दूं और बात खत्म कर दूं, बिल्कुल आखिरी मरहले में तकरीर मुड़ जाएगी। दलील दे दूं कि आप बताइए आपने क्यों नहीं रखा। हमने तो रखा, हमने तो अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक रखा हुआ। अब सुन ले बात, अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक रखा हुआ। पहला लफ्ज कहूंगा और यहां से लेके आखिरी आदमी तक सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, इसलिए कि आप ये बात सैकड़ों मरतबा सुने हुए मैं दलील देने जा रहा हूं। मैं उम्मत से कह रहा हूं कि भाई आपने क्यों बंद किया हुआ, आपने क्यों नहीं रखा अल्लाह के घर के बराबर में हुसैन का घर। इसलिए कि हम तो सुन्नत खुदा और हुक्म खुदा पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा था सारे दरवाजे बंद कर दो, एक दरवाजा खुला रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं तो मेरे अजीजों, असल चीज है ये। कराची में डकैतियां बहुत हो रही, ये कोई डकैती नहीं है। असल चीज है कि अकीदा कोई डकैत न ले जाए, अकीदे की रहजनी ना हो जाए। तो ये मजलिसें अकीदा महफूज करती हैं। मतलब 10 महीने कुछ भी कहते रहो,
कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कहते रहो, 2 महीने हुसैन सब वॉश आउट कर देते। पता नहीं 10 महीने आप पे आप पे आप पे आप पे मुझ पे उन पे क्या क्या कहा जाता है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। 2 महीने आते हैं, लगता है हुकूमत ही हुसैन की है। खुदा की कसम, यहाँ से चलते चले जाइए आप, कभी देखें आप कि पूरी दुनिया की आज़ादारी आपको नेट पे भी नजर आ जाएगी। दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो स्टैटिस्टिक्स थे उसमें ये था कि दुनिया के इस वक्त 25,000 शहरों में हुसैन का तस्करा हो रहा है। ये 20 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। तो आज तो कोई शहर ऐसा नहीं है जो शहर हुसैन ना हो। और मैं बता दूं कि शहर हुसैन ही शहर हसीन होता है। जिस दिल को शहर हुसैन बना लिया जाए वो दिल बड़ा हसीन हो जाता है। और अगर वाकई दिल में हुसैन और अली बसे हुए हैं, चेहरा गवाही देता है कि हाँ इसके दिल में अली हुसैन है, तो देखिए हम कभी हुसैन पर और हुसैनियत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। कह दिया कि जो हमारी हदीस और रिवायत कुरान की आयत से टकरा जाए उसे दीवार पे मार देना, दीवार पे मार देना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैयत कर ली? किसको यकीन है? नहीं, पढ़ा गया, कहा गया, कोई पोस्टें नहीं चली, कोई एहतजाज नहीं कि ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इमाम यजीद की बैयत कर ली थी, यजीद की बैयत कर ली थी। अच्छा खैर, अच्छा एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि कुरान की आयत से अगर कोई रिवायत टकरा जाए तो क्या रिवायत मानी जाएगी या आयत मानी जाएगी? आयत मानी जाएगी। और कुरान कह रहा है कि वलो इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ वमन फ़ीहिन्ना, अगर हक बातिल की बैयत कर ले तो क़यामत आ जाएगी। तो देखिए ये हक कोई 1400 बरस पहले का नहीं है, ये हक अज़ल है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी पार्टी का नाम है अहले बैत तो हम अहले बैत पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उस पार्टी के मैनिफेस्टो पे हमें कोई पैसा मिल, नहीं, अहले बैत अल्लाह की तरफ से अकीदा है और अहले बैत हक है। और हक आज से नहीं है, 1400 बरस पहले से नहीं है, हक आदम से है। हक आदम से है। आदम भी हक है, नूह भी हक है, इब्राहिम भी हक है, मूसा भी हक है, ईसा भी हक है, दाऊद भी हक है, सुलेमान भी हक है, हूद भी हक है, लूत भी हक है, सालेह भी हक है, इब्राहिम भी हक है, इस्माइल भी हक है, याकूब भी हक है, यूसुफ भी हक है, इलियास भी हक है, खिज़र भी हक है, इदरीस भी हक है, याह्या भी हक है, ज़करिया भी हक है। ठीक है, कब्र भी हक है, कब्र में मुनकर नकीर के सवाल भी हक है, उनके नकीर के सवाल भी हक है, जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, मलाइका भी हक है, हाशर भी हक है, नशर भी हक है, हिसाब भी हक है, किताब भी हक है। ठीक है, कयामत भी हक है, सब हक है। और पैगंबर ने क्या कहा? हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तो अली हक के साथ, अली हक के साथ, हक अली के साथ। और सिर्फ यहीं पर रिवायत खत्म नहीं हुई, सिर्फ यहीं पर हदीस खत्म नहीं हुई। एक बार पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ता जा, जिधर अली मुड़ते जाए, जिधर जिधर अली मुड़ते जाए हक को वहां वहां मोड़ता जा। तो मेरे अजीजों, हक को न कल छोड़ा है ना आज छोड़ेंगे। इसीलिए हर मजलिस का मौजू हक। हक का मतलब अली। अली से हट के हक की कोई फहरिस्त ही नहीं और हक की कोई तशरीह ही नहीं। खुदा ना करे कि कोई हक का दुश्मन हो, खुदा ना करे कि कोई हक का दुश्मन हो। इसलिए कि हक की दुश्मनी अली की दुश्मनी। जर्रा बराबर भी शक आ गया ना अली की फजीलत में तो गए काम से। इसलिए कि कलमा विलायत के बगैर ईमान नामुकम्मल है। यही कलमा विलायत दीन की तकमील का बाइस था। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये गदीर के बाद उतरी है। कहा कि हम उस वाले इस्लाम से राजी हैं जिसमें अली और वलीउल्लाह, जिसमें विलायत अली का ऐलान हो। तो अब देखिए यारिफूना निअमत अल्लाह, खत्म हो गई बात। सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और पहचान कर इनकार कर रहे हैं। अगर पहचानते न होते तो कभी भी ना कहते मुबारक हो या अली। पहचानते, यही पहचानना, यही पहचान। ऐसा नहीं है कि कोई हुसैन को नहीं पहचानता था, हुसैन को भी पहचानते।
और हुसैन ने सबसे इकरार लिया, जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मैं कौन, मैं नबी का नवासा, मैं फातिमा का बेटा, मैं अली का लख्त जिगर, मैं खदीजा की निशानी। क्या मैंने तुम्हारे दीन को बदला? का नहीं। क्या मैंने तुम्हारी शरीयत को बदला? का नहीं। क्या मैंने तुम्हारे बच्चों को कत्ल किया? का नहीं। क्या मैंने तुम्हारी इमलाक को लूटा? का नहीं। का फिर मुझे क्यों मारते हो? का हुसैन तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप अली से बुग़्ज़ की वजह से, तुम्हारे बाबा अली से बुग़्ज़ की वजह से। मेरे अजीजों, ये अली से बुग़्ज़ का इंतकाम हुसैन ने भी चुकाया है और हुसैन के बाद ज़ैनब ने भी चुकाया, हुसैन के बाद ज़ैनब ने भी चुकाया है। और ऐसे चुकाया कि शरीकतुल हुसैन है ना, शरीकतुल हुसैन जाके पढ़ना, मक्तल में लिखा हुआ है कि हुसैन को भी पत्थरों से मारा गया और ज़ैनब और उनके काफिले पर भी पत्थर बरसाए गए। ज़ैनुल आबिदीन को ताजियानों से मारा गया, बीबी ज़ैनब के पुष्ट पर ताजियाने मारे गए। कल मैंने यहाँ पर मसाइब छोड़े थे कि मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि हमें यहूदियों की बस्तियों में ले गए, हम अहले हरम को कैद करके यहूदियों की बस्तियों में ले गए और चारों तरफ से ऐलान हुआ कि आओ ए यहूदियों, उनके बच्चे आ गए कि जिनके बाप ने तुम्हारे अजदाद को खैबर में मारा था, जिसको बदला ले ले। तो मेरा मौला कहता है हमसे बदले लिए गए, हम पर पत्थर भी बरसाए गए, हम पर जलता हुआ पानी भी डाला गया, हम पर अंगारे भी बरसाए गए। मेरे अजीजों, आखिरी जुमला कह दूं कि सिर्फ ज़ैनब ने नहीं, सिर्फ ज़ैनब ने इंतकाम के बदले नहीं चुकाए, 4 बरस की सकीना को भी तमाचे मारे, 4 बरस की सकीना को भी तमाचे मारे गए। तो सकीना को किस लिए तमाचे मारे गए? सिर्फ इसलिए कि ये हुसैन की बेटी है और हुसैन की बेटी यानी हुसैन कौन? अली का बेटा, अली का बेटा। यह है बुग़्ज़ अली। खत्म हो गई बात मेरे अजीजों, खत्म हो गई बात। आखिरी जुमले तकरीर के, आ गए कैद खाने में अहले हरम। पहली रात आ गई। पहली रात कैसे गुजारी है ये आले मोहम्मद ही जानते हैं, ये आले मोहम्मद ही जानते हैं पहली रात कैसे गुजारी है। बस एक रिवायत सुन लेना और उसके बाद मुझे इजाजत दे देना। खुदा तुम सबको शादो आबाद रखे, खुद तुम सब पर चादर ज़हरा का साया सलामत रखे, अलम हजरत अब्बास के साए में रहो। और मेरे अजीजों, पहली रात आई, दूसरी रात आई, तीसरी रात आई। एक बार यजीद का सिपाही आया, उसने ज़ैनुल आबिदीन को ताजियाना मारा और मार कर कहता है, ए अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन, रात होती है तो तुम्हारे इस कैद खाने से कोई बीबी निकलती है और निकल कर वो महल जो है ना उसकी पुष्ट पर जाकर हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन कहती है। ये कौन बीबी है जो कैद खाने से बाहर आती है? मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तू जानता है तेरे पहरादार बैठे रहते हैं, सारी बीबियां यहीं पर है। कहा नहीं, इन्हीं बीबियों में से किसी से आवाज मिलती है, इन्हीं कैद खाने की कोई बीबी है जो महल की पुष्ट पर आती है और हाय हुसैन कहती है। मेरे मौला ने कहा अच्छा अब आवाज आए तो मुझे बताना। शब आई और वो प्यादा दौड़ता हुआ आया, उसने कहा आओ अली इब्न हुसैन, देखो यहीं से कोई बीबी गई है जिसकी आवाज आ रही है, पता नहीं चलता कि आवाज कहां से आ रही है। अब जो सैयद सज्जाद करीब गए, उस बीबी की आवाज आई तो एक बार चीख चीख कर कहा अरे ये कोई कैद खाने वाली बीबी नहीं, ये मेरी दादी फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी से आती है, 28 रजब से हमारे काफिले के साथ है, जहां काफिला वहां ज़हरा।